समा परवाने को जलाना सिखाती है, समा सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को तो तकलीफ होती है ठोकरों से, लेकिन ठोकरे ही मुसाफिर को चलना। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स बाय सोनू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 15 और 16, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक बता चुके हैं। जो नहीं देखे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ है ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल लेसन 12, उसमें क्लिक कीजिएगा, टोटल वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी के वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक बताते हैं जो इस सवाल में बनाने में क्या होगा, यूज होगा। तो सवाल को बनाने में जो बेसिक यूज होगा इसको समझना पहले जरूरी है, नहीं तो सवाल समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। देखिए हम प्रश्न संख्या 15 में जो चीज यूज होगा उसके बारे में बताते हैं सर जी। देखिए सर जी, ये क्या है, ये वृत्त है, ये सभी बच्चा जानता है ये क्या है, ये वृत्त है। हम समझाना चाह रहे हैं अर्धवृत्त और वृत्त खंड में अंतर। लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड और अर्धवृत्त दोनों में अंतर समझते नहीं है, दोनों का एक के है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये हम वृत्त बना है, अभी आप समझ जाइएगा अर्धवृत्त क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। देखिए ये एक वृत्त है, यहाँ से एक रेखा गुजारते हैं, यहाँ से एक रेखा गुजार दिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो देखिए सर जी, ये जो रेखा गुजारे हैं ए बी, इसको कहते हैं व्यास। एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से, ये क्या है, इसको मान लीजिए ओ है, क्या है ये ओ है, इसको मानिए ओ है। तो एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो ये क्या है, ये भी सर जी क्या है, वृत्त का व्यास है। ये बहुत बच्चा जान रहा होगा ये व्यास है। ये जो व्यास है ये वृत्त को दो अर्धवृत्त में विभाजित करता है। देखिए एक भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग ये हो गया, ये दो गो अर्धवृत्त में इसको क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला 1 नंबर हुआ, ये हो 2 नंबर। इसी को सर जी क्या करता है, व्यास जो है वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांटता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब अर्धवृत्त हो जाएगा तो इसका आधा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को इस तरह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2। दोनों बात क्या है, सही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ। अर्धवृत्त के बारे में समझ गए। इसको देखिए वृत्त खंड कभी नहीं कहिएगा, ये वृत्त का खंड है ही नहीं। वृत्त खंड किसको कहता है, वो जीवा के द्वारा अलग होता है, अभी हम बताएंगे। देखिए वृत्त खंड के बारे में, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। जिस तरह से यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इसको मानिए ए और बी, ए बी इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे 10वां जो चैप्टर पढ़ाते हैं वृत्त, उसमें हम जीवा, वृत्त, परिधि, व्यास, त्रिज्या किसकी सभी का परिभाषा क्या है बता दिए वहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर भी बताते हैं। इसको ए बी को जीवा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती नहीं है। वृत्त के जो केंद्र से होकर गुजरेगा उसको व्यास कहेंगे, जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा उसको जीवा कहेंगे। और ये परिधि, देखिए परिधि पूरे वृत्त कुल लंबाई परिधि कहते हैं। ये परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और केंद्र को टच नहीं करे। ये क्या हुआ सर जी, ये हुआ जीवा। ये भी क्या है, जीवा, क्या है, जीवा है। ये जो जीवा है, ये जीवा ही वृत्त को दो खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसको ऊपर वाला कहते हैं क्या, दीर्घ वृत्त खंड, नीचे वाला लघु वृत्त खंड। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो ये जो सर जी हुआ ये हुआ दीर्घ, क्या हुआ, दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो सर जी इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। इसको मान लीजिए 1 नंबर, इसको मान लीजिए 2 नंबर। 1 नंबर क्या है, लघु वृत्त खंड है, 2 नंबर क्या है, दीर्घ वृत्त खंड है। अब प्रश्न देखिए कहेगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम बताते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये पूरे वृत्त जो है, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में
ये देखिए 2 नंबर को घटा देंगे, ये जो 2 वाला है इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ये वाला 2 नंबर घटा देंगे, इसको क्या किए घटा दें, तो क्या बचा यहाँ पर बचा यही ना बचा, लघु वृत्तखंड बचा, क्या बचा, लघु वृत्तखंड। लेकिन जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तब, तो ये इसका पूछेगा, ये 2 नंबर का पूछेगा तब, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इसको क्या करेंगे सर जी, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए अंतर अर्धवृत्त और वृत्तखंड में, यही अंतर है सर जी, समझ में आया बात, यही अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम बनाते हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सर जी क्वेश्चन नंबर 15 निकालिए आप लोग, एनसीईआरटी किताब से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले चलिए देखिए सर जी क्वेश्चन नंबर 15 कहता आकृति 12.3 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सर जी हम चतुर्थांश के बारे में भी बताएं, त्रिज्यखंड के बारे में बताएं, फिर बताते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चतुर्थांश और त्रिज्यखंड में बस इतना ही अंतर है, चतुर्थांश का जो थीटा होता है, कोण होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, जबकि त्रिज्यखंड का जो थीटा होता है वो बदलते रहता है, कभी 30 डिग्री 45 डिग्री होगा, कभी 90 डिग्री होगा, कभी 180 डिग्री होगा, इस तरह से इसका थीटा बदलता है। लेकिन चतुर्थांश जब कहेगा उसका मतलब ये होता है थीटा का मान 90 डिग्री, तभी चतुर्थांश होगा। इतना ही अंतर है सर जी। अब फिगर हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सर जी इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। देखिए जो प्रश्न में दिया है किताब के अनुसार कहता है ABC एक चतुर्थांश है। आप लोग कहिएगा ABC त्रिभुज भी है, इसलिए सहूलियत के लिए हम मान सकते हैं यहाँ पर P मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, P, और इसको मान सकते हैं Q सहूलियत के लिए। देखिए अब ABPC ये हुआ चतुर्थांश, जिसका ये जो कोण है ये सर जी 90 डिग्री है, और इसका जो चतुर्थांश है इसका ये त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 14 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है चतुर्थांश ABPC ये एक चतुर्थांश है, और AC त्रिज्या है, और AB भी क्या है, त्रिज्या है। देखिए इस तरह से इसका चित्र था, बताते हैं। इसका जो सर जी चित्र है, इसका चित्र इस तरह से था, जिसमें से ए जो है इसका केंद्र था, AC त्रिज्या था, और AB इसका क्या था, त्रिज्या था। लेकिन इसको क्या किया, यहाँ से काट दिया गया है, इसलिए इसको काटा गया है कि सब बात अगर लिख दिया जाएगा किताब में तो विद्यार्थी को सहूलियत हो जाएगा बनाने के लिए, और ये चाहता है कि सहूलियत नहीं हो बनाने के लिए, इसलिए उसे हटा ले रहता है। ठीक है, तो AC और AB चतुर्थांश के लिए त्रिज्या काम करेगा, लेकिन AC और AB जो ये त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, इसके लिए भुजा का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए हम ये वाला चतुर्थांश ABPC तो चतुर्थांश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर BPC ये क्या है बताइए, BPC ये क्या है, ये जो भाग है, ये जो भाग है इस तरह से, ये वाला जो भाग है, ये क्या है, ये एक वृत्तखंड है सर जी। क्या है, वृत्तखंड। देखिए इधर चित्र फिर से इधर से बनाते हैं। ये वाला भाग पूछ रहे हैं सर जी, ये वाला भाग क्या है, ये भाग क्या है आप बताइए। यही ना है वृत्तखंड, इसी को ना कहता है। आप लोग हम जो बताए थे शुरू में चैप्टर, इस तरह से
इस तरह से इसको क्या कहते थे, वृत्तखंड कहते थे, वही नहीं वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड है। ठीक है सर जी, देखिए यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत में, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना भी एक एग्जाम का हिस्सा है, क्वेश्चन समझ के सवाल बन गया। तो सर जी यहाँ पर ये क्या है, एक वृत्तखंड है। अब देखिए जब ये वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है, देखिए यहाँ पर BQC, तब ये क्या है, BQC, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सर जी एक अर्धवृत्त है। BQC ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त का ये जो BC है ये व्यास है, क्या है, ये व्यास है। इसका चित्र इस तरह से होगा, ये बरका के लिए इस तरह से घुमावदार होगा चित्र, ठीक है, बनाते हैं। मान लीजिए इसका चित्र इस तरह से होगा, तो ये वाला क्या होगा, इसको ये क्या हुआ, इसका व्यास होगा, यहाँ पर इसके लिए केंद्र होगा, BQC के लिए केंद्र यहाँ पर होगा, ये व्यास होगा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, ये बड़का के लिए सर जी, ठीक है। अभी इस चीज़ को बाद में हम समझते हैं, पहले यहाँ पर इस चीज़ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, देखिए सर जी BC को भी निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित किया गया भाग है, ये वह छायांकित भाग है, ये सर इस छायांकित भाग है, यही हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, किताब में यही निकालने के लिए कहा है। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम अर्धवृत्त BQC में ये जो वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, ये जब वृत्तखंड को घटा देंगे, ये जो वृत्तखंड है इसको घटा देंगे तो सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी जरूरी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई r²। तो सर जी ये जो अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है, ये वाला अर्धवृत्त है, इसके लिए त्रिज्या क्या होगा, कहीं दिया है नहीं है, लेकिन BC क्या है, व्यास है, हमको BC निकालना जरूरी है। व्यास जब निकल जाएगा तो उसी का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या, तो BC भी निकालना जरूरी है। और ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABPC क्या है, एक चतुर्थांश है। अब देखिए सर जी इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं। यहाँ लिखना है सर जी, दिया क्या है, AB और AC त्रिज्या छोटी वाला त्रिज्या लेना है, ये 14 सेंटीमीटर सर जी दिया है, और AB AC दिया है। AB AC त्रिज्या ही हुआ, लेकिन त्रिभुज के लिए ये लिख रहे हैं AB बराबर AC दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC में चूंकि एंगल A बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सर जी क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा। कर्ण हुआ कौन, BC हुआ कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला सर जी कर्ण होता है, ये हुआ आधार और ये हुआ लंब। तो कर्ण का मान क्या हुआ, BC का स्क्वायर बराबर लंब हुआ सर जी AB, यहाँ लिखिए AB का स्क्वायर प्लस आधार हुआ सर जी AC लिखिए, ठीक है। अब देखिए AB का मान दिया है 14, और 14 का स्क्वायर प्लस AC का मान भी दिया है 14, इसका स्क्वायर, यहाँ देखिए BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर, पहले 14 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है, क्या करता है, यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा, इस तरह से रूट आएगा, यहाँ पर 14 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। बच्चा का कैलकुलेशन कमज़ोर है, उसका मैथ कमज़ोर है, उसका नेटवर्क छोड़ले रहता है, तो देखिए क्या करता है, कहता है 14 दुग है, एगो 14 निकालता है, यहाँ भी दुग है प्लस 14, ऐसे करके बनाता है। ये सर जी बिल्कुल क्या है, गलत है, क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या है सर जी, बिल्कुल गलत है। पहले अंदर में रहेगा तो इसका क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेशन करने के बाद गुना के टर्म में, मल्टीपल के टर्म में रहेगा, उसके बाद उसका जो गुणनखंड जो निकलेगा जोड़ा में, उससे निकलता है सर जी, ठीक है। देखिए 14 का जब स्क्वायर है,
14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है 14 को 2 बार गुना कीजिए। तो 14 जब 2 बार आप गुना कीजिएगा तो 196 होगा सर जी। तो 14 का स्क्वायर 196 होगा, प्लस ये भी 14 का स्क्वायर 196 होगा। ये रूट में है, देखिए यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा 196 जोड़ 196, 196 जोड़ 196 क्या आ जाएगा 6 6 12 9 9 18 1 19 2 1 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट अंडर 392, रूट अंडर 392 निकल गया सर जी। क्या BC, और BC है क्या, BC है क्या बताइए। ये जो BC निकला रूट अंडर 392 क्या है, BC एक क्या है अर्धवृत्त का व्यास है। क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है। यहाँ लिखना है चूंकि BC अर्धवृत्त का व्यास है। क्या अर्धवृत्त का क्या है व्यास है, तो इसलिए क्या हो जाएगा D बराबर इतना हो जाएगा रूट अंडर 392। यहाँ पर कैपिटल D लेना है सर जी, ठीक है, और कैपिटल R भी, क्योंकि एक R यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके लिए छोटका जो है वृत्तखंड के लिए 392/2 इतना सेंटीमीटर सर जी ये हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। पहले हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल, ये जो है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना है, इसलिए वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल, BPC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर जी। हमको चतुर्थांश ABPC में ये जो त्रिभुज है इसको क्या करेंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखना है चतुर्थांश ABPC का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए सर जी सवाल बन गया। हम बराबर यहाँ है, यहाँ पे बराबर देते हैं। इसको जो है ये वाला पार्ट अलग है, यहाँ से पार्ट अलग हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा चतुर्थांश ABPC का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वायर होता है, ठीक है। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। सिर्फ अंतर आता है थीटा का, एंगल का अंतर आता है, ठीक है। इसमें से घटाना है सर जी त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ गुना आधार क्या है AC क्या है आधार है, गुना लंब AB क्या है लंब है, ठीक है। अब देखिए थीटा का मान क्या है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तो पाई 22/7 गुना R दिया है कितना 14 गुना 14। यहाँ पर 14 को 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि R स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। 1/2 गुना AC कितना है सर जी AC है 14 और AB भी है 14। त्रिभुज के लिए ये भुजा काम कर रहा है, ये भुजा काम कर रहा है, लेकिन ये जो वृत्तखंड है इसके लिए ये त्रिज्या काम करेगा और AB भी क्या करेगा त्रिज्या का ही काम करेगा। यहाँ से 0 0 कट गया, 9 4 36 हो गया, 4 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ 7 बार ये भी कट गया। यहाँ देखिए 2 7 14 यहाँ भी कट गया। इसमें बचा सिर्फ 22 बचा है और 7 बचा है। तो 22 गुना 7 7 दूना 14 7 दूना 14 15 154 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर दीजिए 14 7 98 98 होता है। यहाँ बराबर देखिए 154 में से 98 जाएगा, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 1 इससे 5 लिया, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गया 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये वृत्तखंड निकला। ये जो वृत्तखंड है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। हमको निकालने का है ये जो है न छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल सर जी। आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो दीपक यहाँ पर दिखाई दे रहा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब हमको निकालना है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखना है इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अर्धवृत्त BQC में घटा देंगे, ये जो वृत्तखंड निकले इसको घटा देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ अर्धवृत्त BQC
BQC का क्षेत्रफल और माइनस वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए सर जी यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल आर लेना है क्योंकि स्मॉल आर यहाँ पर यूज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर लेना है। अब माइनस वृत्तखंड BPC का निकालें 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकाले हैं यही ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा हाफ गुना पाई का मान 22/7 गुना। अब देखिए सर जी आर स्क्वायर आर का मान √392/2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो √392/2 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा -56। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर पावर में 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, जब m/n रहता है, इस पर जब कोई भी पावर रहता है, मान लीजिए 2 रहेगा तो इसमें m का स्क्वायर होगा बटे n का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होता है। यहाँ पर इसको ऊपर वाला का m मानिए, नीचे वाला का n मानिए, तो ऊपर में भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, √392 का स्क्वायर होगा। इस तरह से होगा स्क्वायर। जब √अंडर स्क्वायर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, √392 गुना √392। और हम जानते हैं जब रूट में एक ही जैसा दो गुना ग्रुप में रहता है, एक बाहर निकलता है, तो ये 392 के निकल गया सर जी, बाहर निकल गया। ठीक है, ये रफ किए हैं, इसे मिटाते हैं। इसको सर जी क्या के मिटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11/7 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 392/4 अब -56। अब देखिए सर जी यहाँ पर कटेगा, इसको 7 से कटेगा तो 7 × 5 = 35, हाँ कट जाएगा, 7 × 5 = 35, बचा इसमें कितना 4 42 और 42, 4 से भी कट जाएगा, 14 × 3 = 14 × 4 = 56। तो बचा यहाँ पर क्या 11 गुना 14, तो 14 × 14 = 15, 154 अब -56 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो तो 154 - 56, देखो यहाँ पर 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया, आंसर आया सर जी, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आया। कहीं पर भी आपको तकलीफ होगा ये पूरे सवाल के सलूशन में, तो आप बोलिए यहाँ पर सर जी तकलीफ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर तकलीफ है, ये सवाल बन गया, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसको जल्दी से लिखिए, नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब 16 हम बताते हैं सर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सर जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये जो चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आकृति 12.34 में, देखिए बहुत बच्चा इसको पढ़ेगा, आकृति 12.34 नहीं पढ़ना है, दशमलव के बाद उसको अंक काउंट होता है। ठीक है, उसको 12.34 पढ़ना है। तो आकृति 12.34 में 6 अंकी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए सर जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजाइन बना हुआ, क्या है डिजाइन बना है, बनाते डिजाइन, इसका इस पर ये 90 डिग्री, इसका जो है ये एक वर्ग है, इसमें दिया नहीं है कि ये वर्ग है, लेकिन है क्या ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग के अंदर में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्या है डिजाइन किया गया है। अब इसके लिए यहाँ पर इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, हमको यही पार्ट रंगा हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर यही पार्ट जो है ना, ये पार्ट क्या है, यही पार्ट छायांकित किया है, यही पार्ट क्या है, यही पार्ट सर जी छायांकित किया गया है। ठीक है,
यही पार्ट छायांकित किया गया है। हमको यही पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये पार्ट जो है, ध्यान से गौर से देखिए, आपको समझ में अभी नहीं आएगा। हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, यहाँ सी रखिए, इसका नाम रखिए डी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए क्यू। ठीक है। ए बी पी डी, ये एक चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश मैंने वृत्त से जो काटा गया। देखिए ये एक वृत्त था, पहले इस तरह से था, ये पहले चित्र इस तरह से था। तो सवाल जो सेट किए गए हैं, जो क्वेश्चन सेट किए थे एनसीईआरटी किताब में, वो इसको क्या किए, इसको काट के हटा दिए इस तरह से। ये क्या किए हैं, काट के हटा दिए हैं, एक चतुर्थांश बना दिए हैं। ए बी पी डी क्या है सर जी? एक चतुर्थांश है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी डी क्यू बी, यानी ये वाला आकृति जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला आकृति इस तरह से जो देख रहे हैं, सी डी क्यू बी, ये भी एक चतुर्थांश है। और ए बी पी डी ये भी एक चतुर्थांश है सर जी। क्या है? चतुर्थांश है। हमको कहता है नहीं तो सी डी क्यू बी निकालिए, नहीं ए बी पी पी निकालिए। हमको ये जो छायांकित भाग है ना, इसको सिर्फ आप निकाल के दीजिए उत्तर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको हम बनाते हैं किस तरह से। चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है, ये दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसी ही तो क्या कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। और 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। चूंकि यहाँ पर चित्र बना इसलिए यहाँ पर सीन दिया नहीं है 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच से एक लाइन, बीच से एक लाइन गुजरा गया है। उस चित्र में दिखाई आप लोग को दे रहा है। बोर्ड पर जो चित्र बनाते हैं ना, वो अच्छा चित्र नहीं बनता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बना है। आप देखिए चित्र इस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया। और अभी तुरंत इसके पहले जो बताए थे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालने के लिए बताए थे, बताइए। ये एक क्या है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी, इसको मानिए डी। तो ए बी डी सी में जब ये त्रिभुज घटा देंगे, त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज घटा देंगे तो यही बचेगा। और देखिए दोनों बराबर है, जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना ही इसका ही क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब एक को जब निकालेंगे उसी में जब 2 से गुना कर देंगे तो हमको ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब सवाल पढ़ाते हैं। यहाँ लिखना है सर जी, दिया है, दिया है, दिया क्या है सर जी? दिया है कि ए डी पी बी, दिया है ए डी पी बी, है ना, तथा सी बी क्यू डी, सी बी क्यू डी एक चतुर्थांश है। क्या है? एक समान चतुर्थांश, एक समान चतुर्थांश है ना, दोनों समान चतुर्थांश है। ठीक है। देखिए इसका भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, दोनों क्या है? समान है। ठीक है। अब हमको दिया है त्रिज्या, यहाँ पर लिखना है त्रिज्या। त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में R लिखना है। त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको एंगल दिया हुआ, कोण, कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं, तो इसको क्यों नहीं मानना, थीटा मानना है। क्या? थीटा, थीटा। ठीक है, क्यों नहीं। थीटा कितना दिया है सर जी? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये चतुर्थांश है। तो अब यहाँ पर लिखना है, इसलिए वृत्तखंड, वृत्तखंड हमको डी पी बी, वृत्तखंड डी पी बी का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्तखंड डी पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का नाम भी लिखना है, ए डी पी बी, ए डी पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ ए डी, यहाँ से लकीर खींचा गया है, ये हुआ क्या? त्रिभुज हुआ। ठीक है। चतुर्थांश क्षेत्रफल थीटा बटे 360
गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ गुना आधार। आधार इसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ए डी भी क्या हो जाएगा, ए डी लम होगा, क्या होगा, लम। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 लेना है। आर दिया हुआ है 8, 8 हाफ गुना ए बी का मान 8 और ए डी दिया है 8। यहाँ से कटेगा, देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, 9 4 36 4 दूना 8 और कटेगा 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ बचा कितना 22 2 8 तो 8 दूना 16 और 16 गुना 22 करो, क्या करो, यहाँ बचा 22 गुना 16/7, इधर बचा 8 चौके 32, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 2 हासिल लेगा 3, 16 दूना 32 3 कितना होता है 35/7 माइनस 32, ठीक है। और यहाँ भिन्न का घटा हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे में 1 रहता है हर हमेशा कोई भी संख्या में। यहाँ भिन्न का घटा होगा तो क्या आ जाएगा एलसीएम 7, तो यहाँ जाएगा 352 माइनस 1 7 7 7 32 7 तो 7 दूना 14 7 21 1 22 224, ये न होगा। अब 352 224 घटाओ तो 2 से 4 हो जाएगा, तो 12 में 4 गया 8, कितना हो जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया सर जी किसका। सिर्फ ये वाला भाग जो है, यहाँ जो मिटका है देखिए, ये जो भाग है ये वाला वृत्त खंड का आया है, ठीक है। और ये वाला वृत्त खंड का भी कितना आएगा, वो 128/7 आएगा, इसलिए इसी में 2 से गुना कर देंगे तो हमको पूरा छायांकित भाग क्या होगा, मिल जाएगा। ये जो पूरा छायांकित भाग है, ये जो पूरा छायांकित भाग है ना, ये पूरा भाग मिल जाएगा। तो इसी में लिखना है अब, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 128/7 तो जाएगा 8 दूना 16 12 दूना 24 1 25 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का सर जी आंसर आया है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। समझ में आ गया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में नहीं आया है चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। आज यहीं तक रहते हैं, अब एपी चालू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।